वेलकम टू सत्य सिद्धांत। उत्तम मन, कर्म, चित्त और ईश्वर बोध की वैदिक यात्रा। मनुष्य का मन कोई स्थिर वस्तु नहीं है। वो निरंतर बनता बिगड़ता, समरता उलझता और अपनी कर्मों के अनुरूप रूप ग्रहण करता रहता है। वेद ये स्पष्ट करते हैं कि मन अपने आप उत्तम या अधम नहीं होता, बल्कि कर्म के संस्कारों से उत्तम या विकृत बनता है। जो व्यक्ति उत्तम मन की आकांक्षा करता है, उसे पहले उत्तम कर्म का अभ्यास करना होता है। उत्तम मन का निर्माण निरीक्षण से आरंभ होता है। जैसे बालक अपने सामने जो देखता है वही सीखता है, वैसे ही मन भी उन लोगों के कर्मों से संस्कार ग्रहण करता है जिनका जीवन उत्कृष्ट होता है। सत्पुरुषों के आचरण को देखना और समझना मन में शुभ बीज बो देता है, परंतु उन बीजों का अंकुरण तभी होता है जब मनुष्य स्वयं बार बार शुभ कर्म करता है। यही कारण है कि एक बार वेद किया शुभ गया कर्म को अच्छा कर्म उपासना प्रभाव कहते डालता हैं, है, पर क्योंकि यह निरंतर बिना किया गया शब्दों शुभ के कर्म स्वभाव ईश्वर बन की जाता ओर है। शुभ कर्म की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो मन को स्वयं शुभ कर्म की ओर शुभ आकृष्ट कर्म का करने फल लगता केवल है। बाहरी सफलता जब नहीं मन होता, बार बार उसका अच्छाई का प्रथम फल अनुभव करता है अंतःशांति तो है। उसमें वही ऐसा करने कर्म की सरल वेद शुभ कर्म को उपासना और झुकाव पैदा कर देता है। जहाँ कर्म पवित्र होता है, वहाँ पूजा अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती। शुभ कर्म का फल केवल बाहरी सफलता नहीं होता, उसका प्रथम फल अंतःशांति है। ऐसा कर्म सरल होता है, निर्मल होता है और उसमें किसी प्रकार का भय या बोझ नहीं होता। वो न अज्ञान से उपजता है और न ही दूसरों को। इसलिए शुभ कर्म करने वाला मनुष्य भीतर से हल्का, प्रसन्न और संतुष्ट। जब मनुष्य का कर्म शुभ होता है, तब उसे अपने मार्ग पर संदेह नहीं रहता। उसे ये भय नहीं होता कि उसका कार्य किसी को हानि पहुंचा रहा है या भविष्य में दुख देगा। ये निश्चितता संकल्प को दृढ़ बनाती है और वही संकल्प जीवन को गति देता है। ऐसे व्यक्ति को बाहर से प्रेरणा खोजनी नहीं पड़ती, उसका आत्मबल ही उसे आगे बढ़ाता है। वेद चित्त को मन की गहराई कहते हैं। निरंतर शुभ कर्म करने से ये चित्त शुद्ध होने लगता है। जब चित्त निर्मल होता है, तब मन को बुराई में रस नहीं मिलता। वो स्वतः उत्कृष्ट कर्मों की खोज करता है, जैसे स्वच्छ जल स्वयं ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। इस अवस्था में मन पर नियंत्रण नहीं करना पड़ता, क्योंकि मन स्वयं अनुशासित हो जाता है। शुभ कर्म का चरम फल ईश्वर बोध है। ईश्वर को जानने का मार्ग बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता से खुलता है। जो व्यक्ति निरंतर अच्छा करता है, वो धीरे धीरे ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को अनुभव करने लगता है। ये अनुभव आनंद से भर देता है और जीवन को दिशा प्रदान करता है। तब ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं रहता, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में उपस्थित अनुभूति बन जाता है। ये सत्य है कि मन जटिल है, परंतु वो असाध्य नहीं। जैसे कठिन भूमि पर भी निरंतर हल चलाने से उपजाऊ खेत बन जाता। यही वैदिक निष्कर्ष है। उत्तम मन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सतत शुभ कर्म से निर्मित होता है। मन के लक्षण। मनुष्य का अधिकांश दुख इस भ्रम से जन्म लेता है कि जो इंद्रियां दिखा रही है और जो अनुभव करा रही है वही सत्य है। आँख देखती है और कान सुनते हैं, हमारे जीभ स्वाद लेती है और मन मान लेता है कि ये जीवन का लक्ष्य है। इसी मान्यता से बंधन उत्पन्न होता है, परंतु वैदिक दृष्टि कहती है कि इंद्रिय सत्य का संपूर्ण रूप नहीं है। ये केवल बाह्य संकेत है। भीतर का अंतःकरण प्राय किसी और ही दिशा में पुकार करता है, किंतु मन इंद्रियों के पीछे भागते भागते उस सूक्ष्म आवाजों को नहीं सुन पाता। यहीं से मनुष्य में जीवन में द्वंद्व आरंभ होता है। वह जो कर रहा है वही उसका वास्तविक अभिलाषित मार्ग नहीं होता। बाहर की गति और भीतर की आकांक्षा में दूरी बढ़ती जाती है। जब यह दूरी स्पष्ट होने लगती है हमको, जब मनुष्य पहली बार अपने पराजय का बोध होता है, तब मनुष्य को यही बोध आगे चलकर विजय का द्वार बनता है। क्योंकि वास्तविक विजय इंद्रियों पर नियंत्रण है मेरीकरण में, कि उनको सही ठहराने में, वास्तविक में नियंत्रण पर है। वास्तविक में नियंत्रण भी उपयोग के लिए हो। उस तरह से जब मनुष्य समझ लेता है कि उसका कर्म उसकी आत्मा की इच्छा के अनुरूप नहीं है, तब वह अपने मार्ग को बदलने का साहस करता है। वह विकल्पों की भीड़ से हटकर संकल्प की ओर लौटता है। यही लौटना ईश्वर मार्ग की शुरुआत है। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वह सत्य है जो आत्मा और कर्म के समन्वय में प्रकट होता है। इच्छाओं का क्षय तपस्या से नहीं, बल्कि सेवा से होता है। जब मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उन्हें आदर देता है और सन्मार्ग पर चलने के लिए सहायता करता है, तब उसका अहम और उसकी इच्छाएं धीरे धीरे शिथिल होने लगती है। दूसरों के हितों में किया गया कर्म भीतर की भूख को शांत कर देता है। इसी शांत अवस्था में मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंचता है, क्योंकि वहां कोई मांग नहीं रहती, कोई भीख नहीं रहती, कोई इसलिए केवल समर्पण रहता है। मृत्यु का भय भी इसी संतोष से उत्पन्न होता है। जब जीवन पीड़ा में उसे भरा हो, जब मृत्यु भयावह लगती है, परंतु जिस दिन यह बोध हो जाता है कि ईश्वर है, कि उसने हमें अपार ज्ञान, सामर्थ्य और जीवन का अवसर दिया है और हम उससे निरंतर जुड़े हैं, उसने हमें अवसर दिया है, उस दिन मृत्यु का भय लगना
गलने लगता है, उस दिन मृत्यु का भय हमको तरह से छूटने लगता है, गलने लगता है। तब मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन प्रतीत होती है, परिवर्तन प्रतीत होती लगती है। मृत्यु जब इच्छाओं का दासत्व टूट जाता है तब मन ईश्वर में आनंद खोने लगता है। जब इच्छाओं का दासत्व टूटता है उसे बाहर सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ये अवस्था वास्तविक स्वतंत्रता है जहाँ मन न भोग से बंधा होता है न भय से। जब अविद्या का आवरण हटता है और विद्या का प्रकाश भीतर उतरता है तब मनुष्य शांत हो जाता है। उसे अपने पूर्व कर्मों की भूलों का बोध होता है, परंतु पश्चाताप नहीं बल्कि कृतज्ञता जागती है। जो व्यक्ति को कृतज्ञता नहीं है, जिस व्यक्ति की कृतज्ञता नहीं है, आपका भोगी भागी होता है। जो ईश्वर की कृतज्ञता कि ईश्वर ने उसे संभाला, जोड़ा और से दिशा दी है, इस बोध से ही जीवन शुद्ध होता है। कर्म से विद्या और आत्मनिर्भर जीवन का वैदिक पथ। वेद मनुष्य को केवल उपदेश नहीं देते, वे उसे कर्म के माध्यम से विद्या तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। विद्या कोई बाहर से दी जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि निरंतर किए गए कर्मों से भीतर जागने वाला प्रकाश है। जैसे ऋतुएं अपने क्रम से चलकर परिपक्व होती हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी सतत कर्म से अपने लक्षण प्रकट करता है। जो कर्म में स्थिर रहता है वही विद्या का अधिकारी बनता है। हर मनुष्य का कर्म पथ भिन्न होता है। किसी की गति तीव्र होती है, किसी की मंद, किसी का मार्ग सीधा होता है, किसी का वक्र। परंतु वेद यह नहीं सिखाते कि सब एक सा चले, बल्कि यह सिखाते हैं कि जो जैसा है वह वैसा ही पूर्ण हो। दूसरे की नकल में किया गया कर्म न आत्मसंतोष देता है न विद्या। जो अपने स्वभाव के अनुरूप धीरे चलता है वह भी गहराई तक पहुंच सकता है, बशर्ते उसका संकल्प अडिग हो। वैदिक दृष्टि में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल दूसरों पर निर्भर न रहना नहीं है, बल्कि अपने कर्म को स्वयं जीना है। जो केवल दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलता है वह कार्य तो कर लेता है, पर कार्य का बोध नहीं प्राप्त कर पाता। अनुभव से रहित कर्म खोखला होता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने कार्य का विस्तार, उसकी सीमा और उसकी क्षमता सब स्वयं समझनी चाहिए। संकल्प मनुष्य का आंतरिक बल है। जब मन विकल्पों के मोह में संकल्प से डगमगाता है तब वह धीरे धीरे दूसरों की बुद्धि का दास बन जाता है। तब उसका कर्म कठिन भी हो जाता है और निष्फल भी। वैदिक जीवन दृष्टि सिखाती है कि विकल्प बहुत हों पर संकल्प एक ही रहे, यही मन की दृढ़ता है। मनुष्य के गुण उसके कर्म से छिपे नहीं रहते। जैसे बीज मिट्टी में दबा होने पर भी समय आने पर अंकुर बनकर बाहर आता है, वैसे ही गुण कर्म के माध्यम से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है, उसके भीतर की शक्ति धीरे धीरे संसार के सामने स्पष्ट होने लगती है। वेद परस्पर सम्मान का भी पाठ पढ़ाते हैं। जो अपने कार्य में मग्न है उसे दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह न केवल सामाजिक मर्यादा है बल्कि आत्मसम्मान की भी पहचान है। यही सत्य हम भाव है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कर्म करता है। कर्म का उद्देश्य समझे बिना किया गया परिश्रम दिशाहीन हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य यह जाने कि उसका कार्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है और वह कार्य उसे तथा समाज को कहां तक पहुंचा सकता है। जब कार्य का लाभ और उसकी व्यापकता स्पष्ट होती है तब मन में शुभ गुण स्वतः विकसित होते हैं।